नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। गंगानगर नाले के जारी काम का रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज का मुआयना, रिहायशियों की आर्जी मुंतकिली की अपील। बारिश से मुतासरा फसलों को अक्ल तरीन इमदादी कीमत पर खरीदा जाए, रुकन कौंसल कविता। तेलंगाना में जुमेरात को रियासती सतह पर 30 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तबादले किए गए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र ने सरकारी अहकाम जारी किए। तेलंगाना और आंध्रा में बारिश, श्रीसेलम प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा। श्रीसेलम प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा। तेलंगाना और आंध्रा में बारिश का सिलसिला जारी है। तेलंगाना और आंध्रा में कम दबाव के बायस गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में श्रीसेलम प्रोजेक्ट की आबी सतह में नुमायां इजाफा हुआ है। हुकाम के मुताबिक प्रोजेक्ट में 21,666 क्यूसिक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया है। अगरचे डैम की मुकम्मल सतह 885 फीट है। इस वक्त सतह 816.7 फीट तक पहुंच चुकी है। इधर आंध्र प्रदेश के अजला कर्नूल और अनंतपुर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। कर्नाटक में गुज़िश्ता 5 दिनों से जारी शदीद बारिशों की वजह से दरियाए तुंगभद्रा का पानी श्रीसेलम में दाखिल हो रहा है। हुकाम ने गुज़िश्ता रोज़ डैम के 4 दरवाजे खोलकर इजाफी पानी निचले इलाकों में छोड़ा। याद रहे कि दरियाए कृष्णा पर कायम श्रीसेलम डैम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों रियासतों के लिए न सिर्फ बरखी की पैदावार बल्कि आपाशी और पीने के पानी की फराहमी का भी अहम जरिया है। गंगानगर नाले के जारी काम का रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज का मुआयना, रिहायशियों की आर्जी मुंतकिली की अपील। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस की टीम अवामी खदमात के लिए हर वक्त मैदान में मौजूद है। गुज़िश्ता रात शदीद बारिश के दौरान मजलिस की टीम इलाके में मौजूद रही ताकि अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। आज याकुतपुरे के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने GHMC के डिप्टी कमिश्नर और वाटर वर्क्स GM के हमरा गंगानगर नाले के जारी काम का तफसीली मुआयना किया। मुआयने के दौरान इंकशाफ हुआ कि इस नाले का काम मुकम्मल होने में मज़ीद 20 से 25 दिन लग सकते हैं, जबकि नाले के अतराफ मौजूद मकानात खस्ता हाल और कमज़ोर हैं। आवाम की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मकीनों से अपील की कि वो आर्जी तौर पर किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएँ। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने यकीन दहानी कराई कि अगर ज़रूरत पेश आई तो HRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल में 1 माह के लिए रिहाइश का इंतज़ाम किया जाएगा। मजलिस की टीम इलाके के मसाइल के हल और काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। गंगानगर के अवाम के ताउन से ये काम तेज़ी से मुकम्मल किया जा सकता है। जैसे ही नाले का काम मुकम्मल होगा, हैदर होटल से मौला का चिल्ला तक सड़क बिछाई जाएगी, जिससे अतराफ़ के अवाम को बड़ी सहूलत हासिल होगी। इस मौके पर रैन बाज़ार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, MIM प्राइमरी यूनिट के अरकान और दीगर मुकामी ज़िम्मेदारान भी इस मौके पर जाफर हुसैन महराज के हमरा मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की खुसूसी रिपोर्ट। चैनल को आप यूं ही देखते रहिए। गंगानगर नाले का जो प्रोजेक्ट के थ्रू वर्क चल रहा है वो माशाल्लाह से तेजी से चल रहा है, मगर वाटर को रनिंग नाले का वाटर डाइवर्शन करके नाले का पानी काम कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ये जो बारिश हो गई रात को, और भी दूसरे हिसाब से भी यहाँ के लोग जो रह रहे थे उसके लिए एक डिटेल इंस्पेक्शन किया गया है, जिसमें GHMC के डिप्टी कमिश्नर और वाटर वर्क्स के GM, GHMC, लोकल पुलिस, वाटर डिपार्टमेंट पूरे मिलके हमारा यहाँ इंस्पेक्शन आज करने का मेन मकसद ये है कि काम होने को अभी और एक 20-25 दिन लगते, जब तक के जो बाजू के जो पुराने छोटे घर है वो नीचे है काफी, और वो इतने बोसीदा घर है कि पूछिए मत, जिसमें 3 या 4 घर इतने बोसीदा है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। बारिश अगर हुई तो उनके यहाँ पानी गिर के कोई हादसा नहीं होना, इसके लिए खास हमने इंस्पेक्शन करके पूरों को बुलाए हैं, और हम सर्कल इंस्पेक्टर रैन बाजार साहब से रिक्वेस्ट भी किए हैं, ओनर्स को भी बुलाए घर वालों के, उन लोग भी रेडी है। इन लोग को टेम्पररी हम शिफ्ट करने की ख्वाहिश कर रहे हैं। आप लोग टेम्पररी 1 महीना कहीं भी चले जाइए। अगर किसी वजह से आपको अगर अकोमोडेशन नहीं है तो हम SRT कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में 1 मंथ के लिए उन लोग को शिफ्ट करना चाहते। 1 महीने में जैसे काम कंप्लीट हो जाता उसके बाद उन लोग अपने घर में आ सकते हैं। यही चीज के लिए हम खास तौर से आज आए हैं। मेरे साथ में पूरे महकमे के जितने लोग मौजूद हैं, उसके साथ साथ मुकामी कॉर्पोरेटर वासिउद्दीन साहब और बस्ती के पूरे जिम्मेदार मौजूद है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी के अंदर, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर जिम्मेदार
कोई भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आगे बढ़ के आता है। रात में भी हमारी पूरी टीम फील्ड पे थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इतनी बारिश के बावजूद भी कोई ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह के फजल से पानी की निकासी हुई है, मगर जो हमारी नॉलेज में आए हैं हम उसको आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं। हमको उम्मीद है कि यहाँ की आवाम हमारे को सपोर्ट करेंगे, ताकि 1 महीने के लिए अगर उन्हें सपोर्ट करेंगे तो काम तेज़ी से आगे भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरी की पूरी यहाँ पर गंगानगर नाले को मुकम्मल होने के बाद आवाम की सहूलत ये रहेगी कि हैदर होटल से लेकर मौला के चिल्ले तक हम इसको रोडवे डालकर दे देंगे। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कविता ने रियासत में जारी गैर मौसमी बारिश के सबब किसानों को दरपेश संगीन मसाइल पर तशवीश का इज़हार किया और रियासती हुकूमत से फौरी राहती इक़दामात का मुतालबा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि रियासत के किसान दिन रात मेहनत करके फसलें उगाते हैं। फसलें बारिश की एक ही लिपेट में बर्बाद हो गई। खेतों में सुनहरी धान की खुशबू अभी फ़िज़ा में रची बसी थी कि तूफ़ानी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आफत समावी ने किसानों को शदीद माली बहरान में ढकेल दिया है। किसानों की आंखों में आंसू और दिल में दर्द के सिवा कुछ बाकी न रहा। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की नाक़िस मनसूबाबंदी और इंतज़ामी नाअहली की वजह से पहले ही फसलों की बरवक्त ख़रीदारी मुमकिन ना हो सकी और अब आफात समावी ने दहलीज़ पर दस्तक दी है तो किसानों की आंखों में आंसू और दिल में बेबसी के सिवा कुछ नहीं बचा। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गैर मौसमी बारिश से मुतासरा लाखों मैट्रिक टन धान को फौरी तौर पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर ख़रीदे। किसानों को बिला ताख़ीर माली इमदाद फराहम की जाए ताकि वो अगली फसल की तैयारी के काबिल हो सके। बारिश से मुतासरा इलाक़ों में फसलों के नुकसान का मुनसिफाना सर्वे करवाया जाए और मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। कविता ने कहा कि रियासत की खुशहाली किसान की खुशी से मरबूत है। उन्होंने कहा कि एक फलाही रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने किसान को तनहा ना छोड़े, बल्कि इसकी फसल को, उसके ख्वाबों को, उसकी मेहनत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों की हालत ज़ार पर संजीदगी से गौर किया जाए और सियासी बयानबाजी के बजाय अमली इक़दामात करते हुए फौरी तौर पर गैर मौसमी बारिश से मुतासरा धान और दीगर फसलों को अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर ख़रीदा जाए। उन्होंने कहा कि किसान सिर्फ ग़िज़ा के ज़ामिन नहीं बल्कि कौम के मामार हैं। उनके आंसू रियासत की ज़मीन को बंजर बना सकते हैं। तेलंगाना में 30 ASPs के तबादले। तेलंगाना में जुमेरात को रियासती सतह पर 30 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तबादले किए गए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र ने सरकारी अहकामात जारी किए। 2 दिन कबल ही 77 DSPs और उसी तरह हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंटा कमिश्नरेट के हुदूद में 27 ACPs के तबादलों के अहकामात जारी किए गए थे। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।